हेलो दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाजवाब टॉपिक लेके आया हूं, जिसको पढ़ के आपका दिल खुश हो जाएगा और आप आज के बाद जो परसेंटेज की प्रॉब्लम है वो आपके साथ कभी नहीं आएगी और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो हम देखेंगे, मैंने कई बार देखा है कई लोगों को समस्याएं भी होती हैं। जैसे हम लोग गांव में या कहीं लोग बड़े बुजुर्ग जब बातें करते हैं हम लोगों से पूछ देते हैं कि बेटा इसका परसेंटेज निकालना कितना हो गया, तो हम लोग उलझ जाते हैं। तो ये परसेंटेज निकालने के लिए ये व्यवहारिक जीवन में बहुत ही इस्तेमाल होता है। तो हम देखेंगे कि निकालते कैसे हैं और इसकी समस्या को हमेशा के लिए छूमंतर ही कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो टॉपिक है हमारा, प्रतिशत कहते हैं इसको हिंदी में और वैसे कहते हैं परसेंटेज। तो निकालना सीखें और हम आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं परीक्षाओं में कभी भी परसेंटेज आएगा आप उसको मिनटों में सॉल्व करेंगे, ये मेरा दावा है। तो देखते हैं दोस्तों, ये जो प्रतिशत है वो है क्या। इसके नाम से ही पता चल रहा है प्रतिशत, मतलब शत का मतलब होता है 100। तो प्रति 100 पर निकाला जाता है, जो भी प्रतिशत निकालते हैं हम प्रति 100 पर ही निकाला जाता है। तो प्रतिशत होता क्या है कि जैसे हमने अभी इसमें एक प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग लगा है, हिंदी में उपसर्ग प्रत्यय पढ़े होंगे आपने। तो ये प्रति इसमें लगा है, ये जो उपसर्ग है ये प्रतिशत मतलब होता है 100, प्रति 100 पर ही निकाला जाता है। प्रतिशत एक ऐसी भिन्न कह सकते हैं हम इसको, प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर सदैव 100 ही रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये टॉप लिखने के लिए ध्यान रखना, प्रतिशत एक ऐसी भिन्न है जिसका हर सदैव 100 रहता है। ठीक है, 100 होता है। अच्छा, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं हम प्रतिशत को, तो ये जो चिन्ह है वो प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये चिन्ह है, प्रतिशत को इससे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मुझे लिखना है कि 10%, तो 10 और प्रतिशत का ये चिन्ह ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अब इसमें जो जहां से शुरू होता है वो कहां से होता है कि जैसे कोई कहे कि भाई 35%, जैसे कि कोई कहे 35%। अब इसको हम देखेंगे 35% क्या है, तो 35% का मतलब है 100, जो हमने अभी बताया था इसका हर सदैव 100 होता है, तो 100 का भाग लगाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, और इसको काटेंगे 5 दूनी 10, और ये हो गया 7/20। तो एक तरीका ये भी है, 35% को हमने ये कह दिया, और ये भी कह सकते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये अगर आता है कि प्रतिशत को कैसे कहेंगे, तो 7/20 इस भिन्न में भी बदल लेंगे। ठीक है, अब हम कहें जैसे कि कह देते हैं 3/4, 3/4 कितना हो गया, 2/3 कितना हो गया, 1/4 कितना हो गया, तो इसको भी प्रतिशत के रूप में कैसे बदलेंगे, तो 3/4 देखेंगे, इसको 3/4 को प्रतिशत में बदलेंगे, प्रतिशत में बदलें। तो हम बदल के देखेंगे कैसे कि 3/4 गुणे 100। ठीक है, हम इसको काटेंगे तो ये 25 बार कट जाता है और 25 दिया 75 हो जाता है। तो ये 3/4 जो होता है वो 75% होता है। किसी का भी 3/4 वो 75% होगा। किसी का 1/4 निकालना है तो हम सीधा सीधा करेंगे 25% आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 2/3, 3/4, ठीक है, 1/5 या 10/13, जितना भी निकालना है मुझे वो हम इसी तरीके से निकालेंगे। इसको ये भी कह सकते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो ये दो तरीके की हमने आपको बता दिए, क्वेश्चंस में आते हैं। जैसे प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, तब हम भाग देंगे 100 का। ठीक है, और अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो हम गुणा करेंगे 100 का। इस चीज को बड़ा ध्यान रखेंगे कि अगर हम प्रतिशत से भिन्न निकाल रहे हैं तो 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, और अगर भिन्न से प्रतिशत बदल रहे हैं तो 100 का गुणा कर देंगे। जैसे एक सवाल आ जाता है कि 2/2 का, जैसे मान लो आ जाता है कि 50 का, एक क्वेश्चन है ये, मान लो आ जाता है ऐसा, 50 का 10% कितना होगा। ठीक है, 10% कितना होगा,
तो हम आपको बता दे रहे हैं यहीं पर, ये बहुत ही सिंपल होता है निकालना 50 का 10%। तो ये जो 50 है और का मतलब हम समझेंगे गुणा, ठीक है। तो का मतलब गुणा समझेंगे और 10 का मतलब 10 है यहाँ पर, प्रतिशत का मतलब क्या होता है अभी मैंने बताया था 100 का भाग लगाते हैं, ठीक है। तो 50 का 10% मतलब 50 गुणे 10/100, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक जीरो से ये कट गया, अब 10 का भाग 50 में लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। तो 50 का जो 10% होता है वो कितना आता है 5 आता है, ठीक है। आगे इसी तरीके से हम देखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले, तो ऐसे हम कर सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन है कि 50 का 10% कितना होगा, ऐसे करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हमने जो लिया है सेकंड मेथड जो है, सेकंड तरीका, इस तरीके के भी प्रश्न आते हैं। आप देखेंगे कि यदि a का मान b से r% अधिक हो तो b का मान a से कितना कम होगा या कितने प्रतिशत कम होगा, ये भी आता है प्रश्न। तो इसको निकालने का जो एक सूत्र है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बता रहे हैं हम आपको। जो r% है वो क्या होता है r/100 प्लस r, ठीक है। इसमें गुणा करेंगे 100 का और ये पूरा इसका प्रतिशत हमें ही आएगा, ठीक है। ये जो पूरा आएगा वो प्रतिशत में ही आएगा, परसेंटेज ही निकलेगा इसका। यदि a का मान b से r% अधिक हो तो b का मान a से कितना % कम होगा, ये भी हम लिख सकते हैं, कितना % कम होगा, तो ये है। अब जैसे हम कोई फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं ऐसे मान लो राम की आय श्याम से, ऐसे लिख के देख लेते हैं, राम की आय श्याम से 20% अधिक है, ठीक है, अधिक हो तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। ये प्रश्न आता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, राम की आय जब श्याम से 20% अधिक है तो श्याम की आय राम से कितने % कम है, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे कि 20% की बात हुई है, यहाँ पर कह रहा है तो कितने प्रतिशत कम है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे जो प्रतिशत कमी है वो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो 20% है वो r का जो मान है वो 20% है यहाँ पर, तो 20/100 प्लस 20 गुणे 100, ठीक है। अब यहाँ पर हम परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे तो हम देखेंगे, यहीं पर हल कर लेते हैं, 20/120 गुणे 100, ठीक है। और ये परसेंटेज अब कितना मान आ जाता है यहाँ पर, 20 से ये 120 कट जाएगा 6 बार, तो 100/6, 100/6 का मतलब है 6 एकन 6, 4 बचा, ठीक है, 6 छक्का 36 और ये आ जाएगा 4/6, ठीक है। का मतलब हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। तो 2/3 कितने प्रतिशत इसकी जो आय है श्याम की राम से 16 सही 2/3% कम है। तो ये जो परसेंटेज निकालते हैं हम इस तरीके से निकालते हैं, कैसे कमी है। अब अगर यहाँ पर बात आती है कि राम की आय श्याम से 20% कम हो तो श्याम की आय राम से कितनी % अधिक है, तब उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में बस थोड़ा सा परिवर्तन करना है, जहां प्लस लगा है बस वहां माइनस लगाना है, बिल्कुल सेम टू सेम उतार देना है, ठीक है। अब हम एक पंथ दो काज करें, यहाँ पर देखें कि एक फॉर्मूले से दो तरीके के सवाल हल कैसे करें। हम अभी इसको जो कमी वाला है वो हम नेक्स्ट स्टेप में बताते हैं। अभी हम यहाँ पर एक सवाल और देख लेते हैं कि इसी फॉर्मूले से हल होगा, देखते हैं कैसे, देखना। तो क्या है कि जैसे कि अगर प्रश्न ऐसा आता है कि मान लो चीनी के मूल्य में, ठीक है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है, तो हम उसकी उपयोग में या खपत में कितनी कमी कर दें कि जो हमारा वो मूल्य है, वो उसका खर्च है वो हमारा अपरिवर्तित रहे, परिवर्तित ना हो, जो खर्च हमारा है वो उतना ही रहे, उसकी खपत में हम कितनी कमी कर दें। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे लिख लो, एक सवाल आता है ऐसा, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में या कह सकते हैं उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करना है, कितने प्रतिशत की कमी
कर दें ताकि खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहे, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इसका क्या मतलब है, ये प्रश्न बहुत आते हैं कि चीनी के मूल्य में 20% की अगर वृद्धि हो जाए तो उसके प्रयोग में हम कितनी कमी कर दें, हम जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें कितना कम कर दें, उसकी कमी कर दें ताकि जो खर्च है वो हमारा वही रहे। तो हम ये भी देखेंगे, इसी फॉर्मूले से देखेंगे 20/100 + 20, जो उत्तर इसका आया बिल्कुल यही आएगा, गुणे 100। हल करने का यही तरीका रहेगा। तो जब हम हल करके पहुंचेंगे नीचे तो 16 से 2/3% ही आएगा। ठीक है, 20 से 120 कट जाएगा 6 बार, और 100 में 6 का भाग देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। तो ये जो एक फॉर्मूले से मैं 2 तरीके के सवाल हल किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखना है आप लोगों को कि अगर 2 तरीके के सवाल है, राम की आय श्याम से इतने प्रतिशत अधिक है। अब एक सवाल ये दिया था, राम की ऊंचाई श्याम से 20% अधिक है या 25% अधिक है। 20 की जगह कोई भी दे सकता है, वो 10% भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। तो राम की ऊंचाई श्याम से 10% अधिक है, तो श्याम की ऊंचाई राम से कितनी कम है, तो ये भी प्रश्न आता है। अब यहाँ पर वो कुछ भी दे सकता है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या है कि अगर बाजार की कोई चीज है उसमें अगर किसी मूल्य में वृद्धि हो रही है, जैसे इसमें चीनी मैंने यहाँ पे लिया था, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके उपयोग में जो कमी है वो हम कितनी कमी कर दें ताकि जो खर्च है वो ही बना रहे, खर्च ना बदले हमारा। जैसे हम जितने रुपए खर्च करते हैं उतने ही रहे, और उसमें उपयोग में कमी करते हैं, तब भी हमारा यही फॉर्मूला लगेगा। तो बड़े ध्यान से देखना है, एक ही सवाल एक ही फॉर्मूले से मैं 2 सवाल हल किए हैं, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है किस तरीके से 2 सवाल आएंगे। ठीक है, तीसरा स्टेप चलते हैं आगे। इसी में जो है तीसरे तरीके के सवाल जो है, अभी मैंने बताया था वृद्धि जब हो जाती है प्रतिशत में तब कैसे हल करते हैं। हमने लिखा है यदि a का मान b से 8% कम हो तो b का मान a से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तब हम जो सूत्र लगाएंगे वो ये रहेगा हमारा r/100 - r। यहाँ पर -r किया है क्योंकि r प्रतिशत कम है। ठीक है, r प्रतिशत कम है तो 100 में से ही तो कम होगा, जितना प्रतिशत हम निकालते हैं वो 100 पर निकालते हैं, तो 100 में से ही कम होगा। अब हम यहाँ पर 100 का गुणा करते हैं और पूरे का परसेंटेज, ठीक है, निकलते हैं। तो ये जो है a का मान b से अगर 8% कम है तो b का मान a से कितने % अधिक होगा, तो ये फॉर्मूले से हम निकालेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम एक, कि जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लो राम की ऊंचाई श्याम से, यहां पर फिर ले लेते हैं, मान लो पहले 20 लिया था, हम 25 ले लेते हैं, 25% कम है तो कम हो तो श्याम की ऊंचाई राम से कितनी अधिक होगी। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न आते हैं इसमें कि राम की जो ऊंचाई है वो श्याम से 25% कम है, तो श्याम की ऊंचाई राम से कितनी अधिक है। तो ये जो प्रश्न आता है तो हम इसमें निकालेंगे अभीष्ट, जो वो निकालेंगे अधिकता है, जो वृद्धि है वो क्या निकलेगी, यहाँ पर लिख दें हम, जैसे निकालते हैं अभीष्ट वृद्धि बराबर जो निकलेगी प्रतिशत में निकलेगी, वो क्या है कि 25% कम हो रही है तो 25/100 - 25 × 100। ठीक है, इसका प्रतिशत निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं 25/100 में से 25 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 75 × 100। तो ये 25 से 75 3 बार कट जाएगा, तो 100 में जब 3 का हम भाग देंगे तो आ जाएगा 33.3%। ये जो है वो इसमें राम की जो ऊंचाई है वो श्याम की जो ऊंचाई है वो राम से इतनी अधिक होगी, 33.3%। ठीक है, तो राम की ऊंचाई जब कितनी कम थी, श्याम से 25%, तो श्याम की कितनी अधिक हो गई, 33.3%। इसमें भी दूसरे तरीके का एक प्रश्न आता है, जैसे मैंने अभी जस्ट अभी बताया था, उसमें वृद्धि वाले में, हम कमी वाले में भी एक बता रहे हैं कि जैसे मान लो हमने अभी बताया था चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है, जैसे मान लो चीनी की जगह हम चाय ले लेते हैं, तो चाय के मूल्य में 25% की
कमी होने पर उसकी खपत में कितनी वृद्धि कर दें ताकि जो खर्च अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित का मतलब जो पहले खर्च था वही रहे। जैसे चाय के मूल्य में 25% कमी होने पर उसकी खपत में कितनी वृद्धि कर दें ताकि जो खर्च है वो हमारा वही रहे, खर्च ना बदले। तो हम देखेंगे कि उसमें भी यही फॉर्मूला बिल्कुल सेम यही लगेगा। जो 25% है तो वो भी यही बिल्कुल सेम यही लगेगा। जैसे हमने अभी बताया था चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसकी खपत में कितनी कमी कर दें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। इसमें भी वही है, बस दोनों फॉर्मूला में बस एक ही अंतर है, वो है यहाँ पर प्लस और माइनस का। उसमें जब वृद्धि होती है तो प्लस करते हैं और कमी होती है तो माइनस करते हैं। बिल्कुल बहुत ही सिंपल है और इसका जो उत्तर आता है वो यही आ जाएगा यहाँ पर 33.3%। तो दोस्तों आपको आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 आगे हैं और देखें जरूर, और आपको परसेंटेज में 100% सफलता दिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत